बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? इंशाअल्लाह जी सब अपने घर में खुश आबाद होंगे। गोश्त खाने के बाद दिल चाहता है कि थोड़ा सब्ज़ी दाल की तरफ आएँ। तो देखें, ये इसको लौकी भी कहते हैं, गोल लौकी, और कद्दू भी कहते हैं, और कहते हैं कि ये जन्नत के फलों में से, सब्ज़ी में से एक ये सब्ज़ी या फल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस सब्ज़ी को बहुत शौक़ से खाया करते थे। और ये सब्ज़ी ऐसी है कि जो बच्चे सब्ज़ी से दूर भागते हैं ना, वो भी बहुत शौक़ से ये सब्ज़ी खाते हैं। और बहुत झटपट से बनने वाली है, बमुश्किल 20-25 मिनट ही लगते हैं और सब्ज़ी हमारी, सालन जो है लौकी का, गोल लौकी का सालन बनके तैयार हो जाता है। इसको गोल लौकी भी कहते हैं और कद्दू भी कहते हैं ना, तो ये अलग अलग इसकी नाम है। तो सालन बड़ा ज़बरदस्त का बनता है और झटपट से बन जाता है। कटिंग करके रखें और फ़ौरन से ये बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। माशाल्लाह से सबको बहुत पसंद आएगा। अच्छा देखें, ये भगोना मैंने फ्लेम पे रख दिया है और इसमें डालेंगे हाफ़ कप आयल। ठीक है जी, हाफ़ कप डाल दिया हमने इसमें आयल। और इसमें डाल दिया है हमने हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है जी, सफ़ेद ज़ीरा जैसे क्रैकल सा हुआ तो हमने एक मीडियम प्याज है, इसको चॉप करके रखा था, वो इसमें ऐड कर दी। और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे और कलर चेंज आने तक, जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए हमें इसको थोड़ा सा भूनना है। ये देखें ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब 1 से 1.5 मिनट तकरीबन हम और इसको थोड़ा सा करेंगे, कलर का थोड़ा अच्छा सा हो जाए। बस ये इस तरह की हमें प्याज चाहिए। ये देखें, ये इसमें अब डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून। अदरक लहसुन का हमने पेस्ट डाल दिया। अब इसमें डालेंगे नमक। नमक हमने डाला है हाफ़ टी स्पून। नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, जो आपका टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग डालेंगे, कम ज़्यादा। और 1 टीस्पून भर के हमने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर। हल्दी डालेंगे हाफ़ टी स्पून। अब मसाले को हमने मिक्स करना है और इसको बिल्कुल स्लो आंच पे हमने भूनना है, इतना कि मसाला जले नहीं, इतनी हल्की आंच होनी चाहिए। देखें अभी कलर कितना अच्छा है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी। पानी ऐड करने के बाद हम थोड़ा इसको भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। देखें ये 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाल दिया मैंने इसमें। अब इसको इतना भूनेंगे कि भुन जाए मसाला हमारा, पानी खुश्क हो जाए और आयल जो है वो मसाले के ऊपर आ जाए ना। देखें ये आयल ना ऊपर आ गया है मसाले के, मसाला हमारा पक गया माशाल्लाह से। अब एक मैंने टमाटर लिया था मीडियम साइज़ का, इसको भी मैंने चॉप कर लिया, इसको ऐड कर दिया इसके अंदर। और इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे हम इसको। ठीक है जी, और भूनने के बाद इसमें दोबारा हम पानी ऐड करेंगे और इसको थोड़ा पकने के लिए रख देंगे। देखें जितना पानी मैंने पहले डाला था उतना ही पानी मैंने दोबारा डाला, 3 से 4 टेबल स्पून। इसको मिक्स करेंगे, इसको कवर करके हम रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट के बाद हमने इसको देखना है। ये देखें 1 से 2 मिनट के बाद देखा है, तो देखें पानी इसका जो टमाटर का था वो भी खुश्क हो गया है और जो आयल है देखें वो ऊपर आ गया है। अब इसको हमने थोड़ा सा चम्मच से इस तरह से टमाटर जो नज़र आ रहे हैं ना, कोई इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि वो उसका मसाला सा बन जाए ना। और अगर ऐसा ना कर सके तो इस तरह से कर लें, चम्मच को उल्टा करके टमाटर को इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वो बहुत अच्छा सा सॉफ्ट से हो जाएंगे ना, उसका मसाला सा बन जाएगा। ये मसाला तैयार हो गया हमारा और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए थे। तो देखें इस मसाले में हमने जो लौकी ली थी, गोल लौकी, उसके इस तरह से मैंने क्यूब्स किए। उसको छीला था पहले, छीलने के बाद इस तरह क्यूब किए मैंने, छिलका उतारने के बाद। और ये क्यूब मैंने इसमें डाल दिए हैं। उसको 1 से 1.5 मिनट के लिए भूना है मैंने। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, मैंने हाफ़ कप इसमें पानी डाला है। इसको करेंगे मिक्स। ठीक है जी, और इसको अब हम कवर करके रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ठीक है जी, देखें ये 3 से 4 मिनट के बाद देखा है तो ये देखें ये पानी इसका काफ़ी अभी है बाकी। तो इसको हम देखते हैं सब्ज़ी हमारी गल तो नहीं गई। अगर गल जाएगी तो हम इसको खुला ही पकाएंगे। ठीक है जी, पानी इसका खुश्क करने के लिए। देखें ये अभी बहुत सख्त है, हार्ड है, तो इसका मतलब ये पानी जो हमने डाला था बिल्कुल सही डाला था, इसी पानी में इंशाल्लाह गल जाएगी। तो
तो 3 से 4 मिनट के लिए अब दोबारा हमने इसको कवर कर दिया है। फिर अब देखेंगे 3 से 4 मिनट के बाद, ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इसको देखा है। पहले मैं आपको सब्ज़ी दिखा दूँ कट करके। ये देखिए कितने आराम से कट रही है, कट हो गई है। इसका मतलब हमारी ये सब्ज़ी बिल्कुल डन हो गई माशाल्लाह से तैयार। देखें ये बिल्कुल घुली भी नहीं है और बिल्कुल खड़ी भी नहीं है, जैसी हमें चाहिए थी, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से ये सब्ज़ी माशाल्लाह से गल गई है। और इसमें हमने धनिया डाला, हरी मिर्चें डाली हैं 2 मैंने उसके पीसेस करके डाल दिए इसमें। और इसमें अब डालेंगे हम एक बेहतरीन सी चीज़, वो है कसूरी मेथी। ठीक है, ये हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी। इसका टेस्ट बहुत शानदार, बहुत अच्छा आता है। इसको हमने मिक्स किया। अब इसको हम 1 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि कसूरी मेथी का, हरी मिर्चों का, धनिया का इसमें फ्लेवर आ जाए। बस 1 मिनट के बाद हमने कवर हटा के देखा है तो माशाल्लाह से रेडी हो गई। और कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत शानदार होता है, बहुत ही आलीशान। बस ये हमारी जो लौकी का सालन था ये माशाल्लाह से तैयार हो गया। इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, बताती हूँ। देखिए ये ज़बरदस्ती हमने सालन तैयार किया। इसको हम अब आज ना हंडिया में सर्व करेंगे। तो ये बड़ा ट्रेडिशनल सा लुक लगता है हंडिया में। देखिए इसका लुक कितना शानदार, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त। हमारी ये जो लौकी की सब्ज़ी है, कद्दू लौकी जो भी आप इसको नाम दें, माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। इसमें हरा मसाला डालना रह गया था तो वो भी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया ऊपर से मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो उसके बाद देखें इसका लुक और भी शानदार हो जाएगा माशाल्लाह से। इसको नान चपाती के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार ये बनती है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपने कमेंट से आगाह ज़रूर किया करें आप लोग। और यहाँ पे मेरी अब रेसिपी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।